अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा या मुहम्मदु इन्नी क़द अतवज्जहु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दाली अल्लाहुम्मा फशफ़िअहु फ़िय्या। ये दुआ की क्या है, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ उस नबी के नाम के सदके जिनका नाम इसमें गिरामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो क्या हुआ, ये वजीफा मुकम्मल किया, बाहिर आए आंखें बिल्कुल ठीक थी। रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। फ़क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बाद हम्द सलात मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इमरान आसी साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ाज़ी मोहम्मद महमूद अहमद नक्शबंदी साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी ख़ान साहिब व जुमला मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला अल्लामा आसी साहब की गुफ्तगू के बाद गुफ्तगू करना ऐसे ही है जैसे सूरज की रोशनी में चिराग जो है वो जलाया जाए। आपकी गुफ्तगू सुनकर वैसे ही ईमान ताज़ा हो जाता है। आपका ज़ौक़ शौक़ और इल्मी गुफ्तगू और जिस गिरफ्त के साथ आपने तहरीक पाकिस्तान के ऊपर गुफ्तगू फरमाई, ये एक आलिम दीन ही गुफ्तगू कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़िबला को मज़ीद हिम्मत ताकत और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और इसी तरह इससे भी बेहतर अंदाज़ में दीन मतीन की खिदमत जो है वो सर अंजाम देते रहें। चंद मिनट गुफ्तगू करूँगा। जो आय मुक़द्दसा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। वसीला किसको कहते हैं? वसीला का लुग़वी माना है कोई रास्ता तलाश करना, और इस्तिलाही इसका माना है हियल्लती युतवस्सलु बिहा इला तहसीलिल मक़सूद, कि वो ज़रिया कि जिसके बदौलत इंसान अपनी मंजिल मक़सूद तक पहुँच जाए उसको वसीला कहते हैं। और वसीला के बारे में इब्तिदान दो चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखना ज़रूरी हैं। एक होता है वसीला बिल आमाल और एक होता है वसीला बिल ज़वात। कुछ लोगों का ये नज़रिया है कि वसीला बिल आमाल तो जायज़ है लेकिन किसी ज़ात का वसीला देना ये जायज़ नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए कि ज़ात का वसीला आमाल की निस्बत ज़्यादा फ़ौक़ियत रखता हो। वो किस तरह? मुझे नहीं पता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी नमाज़ें कबूल करेगा नहीं। अलगर्ज़ कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि उसके आमाल अल्लाह के बारगाह में कबूल हुए हैं कि नहीं, लेकिन एक ज़ात ऐसी है जो अल्लाह की बारगाह में हमेशा से मकबूल है, और वो ज़ात है मेरे और आपके प्यारे करीम आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात। तो आपकी ज़ात का वसीला देना तो आमाल के वसीला देने की निस्बत ज़्यादा दर्जा रखता है। अब करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात को वसीला बनाया जाए, इसकी भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। चंद एक मिसालें देकर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। एक है नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात का वसीला देना उस वक्त के जब अभी आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जलवागर ही नहीं हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपसे एक मामला हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म इरशाद फरमाया कि वक़ुल्ना हबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व, कि आदम अलैहिस्सलाम आप माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हो जाए। आप ज़मीन पर आ गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कई सौ साल तक अपने उस मामले की माफ़ी के ख़ासगार रहे कि या भाई ताला वो जो मुझसे ख़ताए रहमत हो गई थी वो मुझे माफ़ फरमा दे। रिवायात में आता है कि 300 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने उसी मामले की माफ़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई इल्तिफ़ात न फरमाया। एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व तक़ब्बल तौबती बिहक़्क़ि मुहम्मदिन नबी आखिर ज़मान, कि या भाई ताला मुझे बख्श दे, मेरी तौबा को भी कबूल फरमा ले उस नबी के सदके जिनका नामी इसमें गिरामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा कैफ़ा अरफ़्ता मुहम्मदा, कि आदम अलैहिस्सलाम आपने मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम को पहचान कैसे लिया? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ करने लगे या भाई ताला जब तूने
मेरा जिस्म अक़दस बनाया, व नफ़ख़्त फ़ीया मिन रूहिका, और मेरे जिस्म के अंदर तूने रूह को फूंका, तो रफ़अतु रअसी, मैंने अपना सर उठाया, फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबन, तो मैंने अर्श के सतूनों पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि या भाई ताला तेरे नाम के साथ एक और नाम लिखा हुआ था। तो मैं उसी वक्त समझ गया कि जिस जात का नाम तेरे नाम के साथ आ गया, यकीनन वो तेरी कोई बरगुज़ीदा और पाक हस्ती ही होगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुका या आदम, कि आदम अलैहिस्सलाम, अगर मैंने मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम को पैदा ना करना होता तो मैं तुम्हें भी पैदा ना फरमाता। और एक रिवायत में आता है, लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, कि अगर मैंने मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम को पैदा ना करना होता तो ये ज़मीन व आसमान भी पैदा ना फरमाता। अब देखें, करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात का वसीला उस वक्त दिया गया जब आप इस दुनिया में जलवागर ही नहीं हुए। दूसरी मिसाल आपको देता हूँ, तवस्सुल बिन नबी फ़ी हयातिही, कि करीम आका अलैहिस्सलाम अपनी ज़ाहिर ज़माना हयात में मौजूद हैं और आप अलैहिस्सलाम की ज़ात का वसीला पेश किया गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ को कबूल फरमाया। एक सहाबी थे, नाबीना सहाबी, उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका नाम है, और करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आंखों से नबीना हूँ, कुछ देख नहीं सकता, तो दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी बीनाई जो है वो मुझे लौटा दे। तो करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तेरे लिए दुआ कर दूं या तुझे कोई वजीफा बता दूं। आप अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन दुआ को कबूल फरमा लेता, लेकिन करीम आका अलैहिस्सलाम ने उनको वजीफा बताया ताकि उनको भी ये काम आ जाए और बाद में आने वालों के लिए भी वो वजीफा कारआमद हो। वो वजीफा क्या था? करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या उस्मान अंदर जाकर 2 रकत नफल अदा करो। मस्जिद में आए थे, कहा अंदर जाकर 2 रकत नफल अदा करो, और नफल अदा करने के बाद ये इस्तिगासा पेश करना। वो दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा, या मुहम्मदु इन्नी क़द अतवज्जहु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िअहु फ़िय्या। ये दुआ की क्या है? अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ उस नबी के नाम के सदके जिनका नाम इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो क्या हुआ? ये वजीफा मुकम्मल किया, बाहिर आए आंखें बिल्कुल ठीक थी। यह है करीम आका अलैहिस्सलाम की जात का वसीला पेश किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन दुआ को कबूल फरमा लिया। अब यही उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है इसके रावी इसके, और करीम आका अलैहिस्सलाम का ज़माना गुजर चुका, ज़ाहिरी ज़माना। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया, वो भी गुजर गया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया, गुजर गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया, वही रावी हैं उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक फरमाते, एक नाबीना शख्स करीम आका अलैहिस्सलाम के दौर में भी आया और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में भी आया। जाके उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, क्या उस्मान मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी हाजत को पूरा फरमा दे। तो वो जो रावी थे उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मौजूद थे, उन्होंने वो उस सहाबी का बार बार आना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा, तो आखिर में जाकर उनको कहा कि क्या वजह है, तू बार बार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जा रहा है, क्या मामला है? तो अर्ज़ करने लगा कि मेरे कुछ मामलात हैं, आंखों की बिनाई भी नहीं है और मेरे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं, कोई मकान भी नहीं है। तो उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही रावी हैं, कहने लगे कि मैंने करीम आका अलैहिस्सलाम से एक वजीफा सुना था कि एक नबीना सहाबी थे जो करीम आका अलैहिस्सलाम के पास आए, करीम आका अलैहिस्सलाम ने उनको वजीफा बताया, उसने वो वजीफा किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बिनाई लौटा दी। वही अब जो नबीना सहाबी हैं जो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हैं और रहने के लिए मकान भी नहीं है और भी बहुत सारे मामलात हैं, आंखों से देख भी नहीं सकते, तो उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो वजीफा बताया जो करीम आका अलैहिस्सलाम से सुना था कि अंदर जाओ मस्जिद में 2 रकत नफल अदा करो, ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, वही आखिर तक ये दुआ करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी इस हाजत को पूरा फरमा देगा। उस सहाबी ने ऐसा ही किया, 2 रकत नफल अदा किए, उसके बाद ये दुआ की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तमाम हाजतें पूरी फरमा दी। अब देखिए, करीम आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जलवागर नहीं हुए, तब भी वसीला दिया गया। करीम आका अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माना हयात में भी वसीला पेश किया गया। आप अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी पर्दा फरमा जाने के बाद भी आपके नाम का वसीला पेश किया गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ को कबूल फरमा लिया।
तो आज भी अगर हमें ज़रूरत पेश आए, कोई हाजत हो, ये 2 रकत नफल अदा करें, ये दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तमाम हाजतें दूर फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा या अनिल।